नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुमेरा खान और प्रीति रघुनंदन भी मौजूद हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या के लिए योगी सरकार का बड़ा प्लान सामने आया। 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। 3,500 में अयोध्या के हवाई दर्शन कराए जाएंगे। लखनऊ और गोरखपुर से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो रही है। काशी मथुरा से अयोध्या पहुंचाया जाएगा राम भक्तों को। प्रयागराज और वाराणसी से भी ये सेवा शुरू की जाएगी। 15 मिनट का होगा अयोध्या का, रामनगरी का हवाई दर्शन। इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये यूपी सरकार का नया प्लान सामने आया है अयोध्या को लेकर, रामनगरी को लेकर। एक तरफ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हर कोई इंतजार कर रहा है और इसके बाद किस तरह से रामनगरी के हवाई दर्शन किए जा सकते हैं, उसके लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। तो लखनऊ और गोरखपुर से अयोध्या जा सकेंगे राम भक्त। इस हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए अयोध्या के रामनगरी के हवाई दर्शन कराए जाएंगे राम भक्तों को। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के गर्भगृह में कल आएंगे रामलला। गर्भगृह में रामलला का होगा जलाभिषेक। विभिन्न नदियों के जल से अभिषेक होगा। रामलला के आने से पहले का अनुष्ठान जारी है। 22 तारीख को जो तिथि और मुहूर्त है वो लगभग 12:30 बजे है। उससे पहले जो पूजा विधि है वो अभी शुरू हो चुकी है और वह पूजा विधि कल प्रातः संभवतः रामलला गर्भगृह में आएंगे। विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जैसे उनका विभिन्न नदियों के जल से स्नान होगा, अभिषेक जिसे कहते हैं, ये आने वाले 2-3 दिनों में। इसी प्रकार जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है, और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ उनको उनके प्रत्यक्ष रखने की बात है, तो वह कार्यक्रम भी चलेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार हो चुका है और भूतल पर होंगे गर्भगृह समेत 5 मंडप। प्रथम तल पर राम दरबार का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही साथ आपको ये अहम जानकारी एक बार दोबारा से बता दें और इसके मायने और मतलब राम भक्तों के लिए क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल राम मंदिर के भूतल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गर्भगृह भी बनकर तैयार है। मंदिर तो बन गया है। मंदिर का जो स्वरूप है रामलला के मंदिर का, रामलला के मंदिर में गर्भगृह होगा, 5 मंडप होंगे और वो भूतल पे होगा मंदिर। तो वह मंदिर बन चुका है। प्रथम तल पर जो अब निर्माणाधीन है वहां राम दरबार होगा। वहां रामलला अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दरबार होगा जिसमें सीता जी होंगी, उनके भ्राता होंगे, उनके परम सेवक हनुमान जी होंगे। और जो दूसरा तल है वह केवल अनुष्ठान के लिए है। वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान जो होंगे उनके लिए है। तो यदि आप देखें तो एक तरीके से रामलला का मंदिर पूर्ण है। पहले के जो मंदिर होते थे वो तो कभी कभी 50 वर्ष और उससे अधिक समय में पूर्ण होते थे, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है कि वहां भगवान स्थापित न हुए हो या वहां पे पूजा अर्चना न होती हो। तो यह तो एक तरीके से सही स्थिति को
सही ढंग से नहीं समझने, जानकर नहीं समझने का प्रयास है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के नियमों का पालन कर रहा हूं। 22 जनवरी को घर घर जले श्री राम ज्योति, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी। और कोच्चि में शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, 6000 प्रभारियों को दिया चुनाव की तैयारियों का मंत्र। पीएम ने कहा केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता। तस्वीरें कोच्चि में हुए बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन की है। पीएम मोदी ने बीजेपी के 6000 शक्ति केंद्र प्रभारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि बीजेपी चमकती रहे। उन्होंने कहा कि ये केरल की बीजेपी कार्यकर्ता अपनी विचारधारा और देशभक्ति के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने केरल के कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी के लिए सकारात्मक माहौल बन सके। वोटरों को ये बताना चाहिए कि 10 वर्ष पहले तक जब देश में एक कमजोर और अस्थिर सरकार थी, तो आए दिन आतंकी हमले होते थे। इसका सीधा असर हमारे निवेश पर पड़ता था और विदेशों में काम करने वाले हमारे देशवासियों पर पड़ता था। और इंदौर राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान भी चर्चाओं में है। इस बीच राम मंदिर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है। 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में आस्था उमड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जन्मभूमि पर रामलला विराजमान होंगे। भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है ये राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ ने कहा। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल का सामना करने के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में। आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कार्य से जुड़ेगा। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है। और गर्भगृह में प्रवेश से पहले की गई विशेष पूजा। सरयू नदी के तट पर विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। यजमान अनिल मिश्रा ने पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ सरयू तट पर पूजा अर्चना की गई।
रामलला की प्रतिमा को मंदिर में भ्रमण करवाने से पहले सरयू नदी के तट पर पूरे विधि विधान के साथ विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के बाद हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने यजमान अनिल मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि राम का काम करके हर कोई धन्य हो जाता है। प्रभु राम के छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम करके हर कोई धन्य हो जाता है। जो कार्यक्रम संपन्न होगा वो वास्तव में ऐतिहासिक पल है। वहीं सरयू घाट पर पूजा कराने वाले पंडित ने बताया कि आखिर क्यों काशी से आए पुजारी ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कर रहे हैं। कि विष्णु से हृदयम शिवः, तो शिव से हृदयम विष्णु, तो यह भगवान विष्णु और शिव का आंतरिक प्रेम है कि उन्हीं के माध्यम से यह पूजा संपन्न। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दक्षिण के प्रमुख मंदिरों में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये जानकारी सामने आई है। रामेश्वरम रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। इसके अलावा चेन्नई के श्री रामकृष्ण मठ भी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 20 जनवरी को रामेश्वरम और रंगनाथ मंदिर के दौरे पर रहेंगे। 21 जनवरी को अरिचल मुनई में प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। एक महीने में तीसरी बार पीएम का दक्षिण दौरा। तो प्रधानमंत्री के पावर पैक दौरों का सिलसिला जारी है। 22 तारीख से पहले इधर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। अयोध्या में ब्लैक कमांडोज की तैनाती की गई है। बख्तरबंद गाड़ियां अलग अलग जोन्स में तैनात की गई हैं, यानी कि पूरी तरह से अयोध्या नगरी को सुरक्षा के घेरे में बांध दिया गया है। अयोध्या में ब्लैक कमांडोज की तैनाती की गई है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में दुनिया भर के वीवीआईपी आएंगे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी। एक बड़ा कार्यक्रम होगा प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। तो उस वक्त अयोध्या के सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस के कमांडोज संभालेंगे। वो कौन से कमांडोज होंगे, क्या उनकी ड्यूटी होगी और कैसे इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उन एटीएस के कमांडोज की तस्वीर देखिए जो इस वक्त MP5 गन से लैस, AK-47 से लैस और किस तरह से इस वक्त अयोध्या के वीणा चौक पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और इनके पास वो तमाम गाड़ियां हैं जो एंटी टेरेन हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ कार्स इनके पास रहेंगी। बाइक पर पेट्रोलिंग करने का फैसला किया गया है। और इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ एटीएस के पुरुष कमांडोज नहीं बल्कि महिला कमांडोज को भी सुरक्षा में उतारा गया है। सबसे बड़ा फैसला यह किया गया है कि एयरपोर्ट से लेकर मंदिर और मंदिर से वापस जाने के रास्तों में जहां जहां वीवीआईपीज़ का मूवमेंट हो रहा है वहां वहां इन कमांडोज को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। बाइक का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि गली और ऐसे सकरे इलाके जहां पर तत्काल पहुंचना संभव ना हो वहां कमांडोज को पहुंचाया जाए। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने दावा किया है कि बीजेपी राम मंदिर के जरिए चुनावी फायदा उठाने में जुटी हुई है। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने जवाब दिया। हनुमान जी ने एक फैसला किया था, राम जी भी कर देंगे कि राम जी सबके हैं, या किसी एक राजनीतिक दल की आप सदस्यता लोगे तब वो राम जी उनके लिए होंगे। दुनिया में और बहुत सारे लोग हैं भारत के अलावा जहां राम जी जिनके मानस में विराजमान है, उनका क्या होगा? भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि पहुंच रहे हैं, उस पर तुच्छ घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। 7 दशक 4 पीढ़ियां राम जन्मभूमि पर मंदिर दोबारा ना बने, पुनर्निर्माण हो, इसको रोकने का काम देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार ने किया है। अब शुभ घड़ी में भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया फ्रंट में सीट बंटवारे पर जल्द फैसला होगा। समाजवादी पार्टी ने आज संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीडीए यात्रा की शुरुआत की है।
अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी की यात्रा के लिए तैयार किए गए चुनावी रथ को हरी झंडी दिखाई। संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पार्टी पीडीए यात्रा 1 फरवरी तक कई लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। इस बीच अखिलेश यादव ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार होगी। इंडिया फ्रंट में सीट बंटवारे पर जल्द फैसला होगा। अखिलेश यादव के मुताबिक अब नई जनरेशन के लोग भी समाजवादी पार्टी आंदोलन से जुड़ रहे हैं। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया फ्रंट में घमासान की जानकारी है। पंजाब में गठबंधन पर आप और कांग्रेस में मतभेद की खबर आ रही है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, ये सीएम मान ने कहा है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का बड़ा बयान और पंजाब की सभी 13 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी है। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13-0। हर देश का अलग अलग सिस्टम है, हर गांव का अलग अलग सिस्टम है, हर घर का अलग अलग सिस्टम है। पंजाब का अलग सिस्टम है और पंजाब के लोगों की भावनाएं पार्टी जान चुकी है। और मेरे को लगता है, आप मेरी तरफ से लिख दीजिए कि पंजाब के लोगों की भावनाएं को ध्यान में रखते हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज राम फिर लौटेगा ये स्पेशल एडिशन एक बार फिर से जनता की भारी मांग पर हम लेकर आ गए हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और अयोध्या में हमारी ये हाईटेक बस आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और जोश उत्साह देखिए, कहीं पर शंखनाद हो रहा है, कहीं पर राम के नाम पर डमरू बज रहा है, कहीं पर भगवा लहराया जा रहा है और कहीं पर गिटार बजाया जा रहा है। ये इस वक्त माहौल अयोध्या का है, क्योंकि अयोध्या में 500 साल बाद भगवान श्री राम आ रहे हैं। तो जोरदार तालियां, एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं सोच रहा हूं भैया शांत। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं भैया, एक मिनट प्लीज भाई साहब, आपस में बातचीत नहीं। मैं सिर्फ जानते क्या सोच रहा हूं, एक मिनट शांत भैया शांत। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं, अगर 17 तारीख को ये माहौल है तो 22 तारीख को क्या होगा? क्या होगा? बड़ा ही अद्भुत होगा। जय श्री होगा। जय श्री राम। सबसे दीपावली होगी, पहली दीपावली होगी, पहली ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दीपावली होगी। तो ये तो शंखनाद हो गया। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और हमारे पास गायकों की भंडार है। ये दोनों प्यारी सी बिटियां हैं, देखिए ये बहुत सुंदर भजन गाती हैं। बाबा शंखनाद करते हैं, देख कितना 1.25 लाख शंखनाद, 1.25 लाख बार का शंखनाद है जी। 1.25 लाख बार का शंखनाद और वो शंख इनके हाथों में देखिए। और इसके अलावा राहुल एंड बैंड टीम भी हमारे साथ है। जोरदार तालियां जरा इन बच्चों के लिए, इन गायकों के लिए। थोड़ा सा आप लोग जरा पीछे होइए ताकि हम ज्यादा लोगों के चेहरे दिखा सके। और भैया झंडा थोड़ा पीछे से। अब देखिए सवाल और जवाब को शुरू करते हैं। बार बार मंदिर तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, लेकिन मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग दांव पेच आजमा रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि मंदिर बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो मैं मेरे बिना पूछे, अच्छा मुझे मेरा काम तो कर लेने दो आप लोग। अच्छा मैं सवाल कर लूं ना?
तो कांग्रेस को क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कांग्रेस को बिल्कुल अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अखिलेश यादव को क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना। जिन्होंने गोलियां चलवाई उनको क्रेडिट नहीं, उन्हें तो गंगा में डूबकर मर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को कभी क्रेडिट। देखिए, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, जो से राम के बनाए प्रेम के सबसे बड़े निशानी को तोड़ने का काम कर रहे थे, वो कैसे राम मंदिर का क्रेडिट ले सकते हैं? सहमत है इनकी बातों से? तो अब ये बताइए, अब मेरा जो सवाल है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा पीछे हो जाइए, कलाकारों के पीछे, कलाकारों के पीछे भैया, थोड़ा सा पीछे प्लीज। अब मेरा जो सवाल है वो ध्यान से सुनिएगा। क्या इस डबल इंजन वाली सरकार को क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिला है। हाथ उठाकर बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए विपिन जी, मैं स्पष्ट कर दूं, विपिन जी मैं अरे एक मिनट, विपिन जी मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था, राम सेतु को काल्पनिक कहा था, मैं सीधी मैं एक बात कहूं कि उसे राम मंदिर पर और राम जन्मभूमि और अयोध्या पर बात करना तो अलग का विषय, सोचना भी उसके लिए महापाप है, पाप है, पाप है, महापाप है। बाबा वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य में ताला खुला, हमारे राज्य में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो बराबर के हिस्सेदार हम हैं ना, तो जितना श्रेय बीजेपी को उतना कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को नहीं, नहीं कांग्रेस को नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कसम बिल्कुल नहीं। इस मामले में सबसे अधिक जिस पार्टी ने विलंब किया है वो कांग्रेस पार्टी है। अच्छा। और बीजेपी सरकार में इसका फैसला तत्काल हुआ, इसलिए इसका क्रेडिट केवल बीजेपी सरकार जाता है। तो बीजेपी को क्रेडिट जाता है क्या? अच्छा, एक सवाल, आप लोग बहुत आगे आगे, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे भैया, थोड़ा सा पीछे। लेकिन ये बताइए कि अगर क्या उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ये डबल इंजन वाली सरकार नहीं होती तो भी क्या मंदिर इतना शानदार बनता, इतना दिव्य बनता? भविष्यति भूतो ना भविष्यति, कभी नहीं बनता। भूतो ना भविष्यति, ये भविष्यति। बीजेपी की सरकार में मुमकिन है, बीजेपी की सरकार में मुमकिन हुआ है। तो बाबा आप दृष्टिहीन हैं, ठीक है, आप नहीं देख सकते हैं। लोग बहुत कह रहे हैं ये मंदिर बन रहा है, वो अयोध्या बदल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। एक ऐसा संत, एक ऐसा व्यक्ति जो मन की आंखों से अयोध्या देखता है, वो कैसा मंदिर देख रहा है, कैसी सड़क देख रहा है, कैसा बिजली पानी व्यवस्था कैसी हो रही है अयोध्या में? मंदिर के निर्माण की मोदी के मन सोच, जन्मभूमि पर बन गया ना ही लगी खरोच। मंदिर के निर्माण की मोदी के मन सोच, जन्मभूमि पर बन गया ना ही लगी खरोच, ना ही लगी खरोच। खरोच तक नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पूरे लोग कह रहे थे ये आग लग जाएगी, वो कत्लेआम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, धरती पलट जाएगी। ये कहाँ गए जो कह रहे थे कि ये करा देंगे वो करा देंगे? अगर निर्णय आया, एक मच्छर तक नहीं मरा, एक मच्छर तक नहीं, दूर मच्छर तक नहीं मरा। बात ऐसी है, कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। तो मोदी जी जो है ना वो एक संत हैं, योगी जी जो है ना वो एक संत हैं, वो पहले से ही सोच लेते हैं। हनुमान जी उन्हें पहले से ही बता देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसे से ऐसा हो जाएगा। और जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है ना मंदिर बनाने का, मंदिर निर्माण करने का, वो ये जान ले ना तो उनका एक रुपए लगा है, ना तो उनका एक पैसा लगा है, ना उनका श्रम लगा है। और जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, हवा हवाई बात मार रहे हैं, हम सभी सनातनियों का एक एक पैसा खून की कमाई, जिन लोगों ने 2-2 दिन तक भोजन नहीं किया उन लोगों ने भी उस मंदिर में दान दिया। सबके सहयोग से मंदिर बन रहा है। एक बात ये बताइए, कुछ छोटी बच्चियां एक छोटा सा भजन हो जाए क्या? आप सभी की अनुमति है? बेटा क्या सुनाना चाहोगे आप लोग, जल्दी से बताओ। और आपका साथ अमित देंगे तबले पे और उनके सहयोगी भी हैं, तो क्या सुनाएंगे? चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर, चुन चुन के फुलवा ले आई हो अपने राम लला खातिर। पौवा में कटवा कहीं न चुभ जाए, पौवा में कटवा कहीं न चुभ जाए, चुन चुन के कलिया ले आई हो
लेकिन आप लोग कुछ राजनीतिक सवालों पर वापस लौटते हैं गाने बजाने के साथ। थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा सहयोग जरा करिए और सबको पार्टिसिपेशन करना चाहिए। लेकिन ये बताइए, लालू यादव को जानते हैं क्या आप लोग? लालू प्रसाद यादव को जानते हैं क्या? कौन है भैया? चारा चोर। वो अरे नहीं, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। जेल में रहा है, प्रमाणित हो चुका है, तो चारा चोर है, मुख्यमंत्री चोर है। हाँ, प्रमाणित हो चुका। बाबा लालू यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या है? चारा चोरी किया गौ माता का, वो अन्न चोरी कर रहा है तो किसी का अन्न चोरा, वो क्या इसकी मानसिकता कितनी सोची होगी? पर नितिन से ठीक है। कितनी गंदी होगी सोचो ना आप। बाबा लालू यादव को जानती है? हाँ, अगले यादव को जानते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं मंदिर के दर्शन करने नहीं जाऊंगा। जो आदमी दर्शन से इनकार करे उसके लिए अयोध्यावासी क्या कहते हैं? वो पाकिस्तान चले जाएं। फेल, उनकी किडनी फेल हो गई, बुद्धि भी फेल हो गई। भैया क्या कहते? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। वो परिवार जो राम का नहीं। मिथिला नाम हमारा। 2 लाइन इस पर कहना चाहते हैं। सबको निमंत्रण पत्र दिया गया कि मिल गए पार्टी को इस सत्र, सबको एक निमंत्रण पत्र। विपक्षी सभी हुए एकत्र, फेंकन चाहे राम के छत्र। उनको यत तत् सर्वत से मिटाई द पिया और पूरी घुमाई द पिया। कुछ तैयार है, ये कह रहे हैं अमर से मिटा दिया जाए। तो एक कलाकार क्या सोचता है? यही सोचता है। और सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा, तू सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। और सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा, तू सुबह शाम 8 याम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। लिखा था राम नाम जो पत्थर बितर गए, पत्थर बितर गए। किए राम से जो बैर जीते जीव मर गए, जीते जीव। ये कह रहे हैं कि पत्थर पे राम का नाम लिखने से पत्थर भी तर गए, और जिन्होंने राम से बैर किया वो क्या कर गए? मर गए, जी मर गए। तो जो लोग इनविटेशन, अच्छा ये बताइए, छोड़िए उस सब बातों को, आप सभी में कौन कौन भगवान रामलला के दर्शन करना चाहता है? नए वाले मंदिर में कौन कौन करना चाहता है? सारे लोग। अच्छा ठीक है। अब ये बताइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। अब ये बताइए मुझे कि अगर आपको इनविटेशन मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। इनविटेशन मिले तो कैसा रहेगा? लेकिन कुछ लोगों को इनविटेशन भी मिला और वो ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे। कौन लोग हैं जो नहीं जाने के लिए कह रहे हैं? क्या फर्क पड़ता? जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, और जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा? आज के गीदड़ों के भौकार से सब गीदड़ हैं। कांग्रेस ने कह दिया है, सुनिए, कांग्रेस क्यों कह रही है? कांग्रेस ये कह रही है कि ये तो आरएसएस का इवेंट है, बीजेपी का मैनेजमेंट है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। हम आपसे गवाही ले लें, आपसे, क्या ये आरएसएस का इवेंट है? क्या ये बीजेपी का मैनेजमेंट है? ये धर्म का, ये हिंदू राष्ट्र का इवेंट है, ये हिंदू राष्ट्र सनातन है, ये सनातन का इवेंट है। धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का। देखिए, सनातन का शंखनाद तो हो चुका है और हम कहां खड़े हैं? हम अयोध्या के वीणा चौक पर खड़े हैं। एक बार वो भी तस्वीर दिखा दीजिए, अयोध्या कितनी बदल रही है। जोरदार तालियां अयोध्या के लिए। और आप समझिए कि अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है। अब बात लौटते हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं विकास की। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में आज की तारीख में जहां मूर्ति रखी जाएगी, ये वो जगह नहीं है जहां गुंबद को हटाकर मूर्ति रखी गई थी। क्या मूर्ति वहीं रखी जा रही है जहां पर गुंबद था? क्या, एक मिनट, सबसे गवाही ले ले, क्या वही मूर्ति रखी जा रही है? वही रखी जा रही है, वही रखी जा रही है। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलला के प्रथम दर्शन TV9 भारतवर्ष पर आप कर सकते हैं। इस वक्त
नगर भ्रमण कराया जा रहा है। राम मंदिर के चारों ओर रामलला को भ्रमण कराया गया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। TV9 भारतवर्ष पर राम मंदिर आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा और राम मंदिर के चारों ओर रामलला को भ्रमण कराया जा रहा है और ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। TV9 भारतवर्ष पर आप इस वक्त देख रहे हैं ये पहली तस्वीरें भ्रमण कराने की, क्योंकि राम मंदिर परिसर में ही भ्रमण कराया जा रहा है। नगर भ्रमण का जो कार्यक्रम था उसको बदलकर मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया सुरक्षा कारणों की वजह से। लेकिन ये तस्वीर जो आप पहली बार इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, इसमें आप दर्शन कर सकते हैं प्रभु राम की। TV9 भारतवर्ष पर रामलला के प्रथम दर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये TV9 भारतवर्ष पर जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, इन तस्वीरों में चंपत राय जी भी दिखाई दे रहे हैं और ये तस्वीरें जिसमें पीछे आपको राम मंदिर भी दिख रहा है, राम मंदिर परिसर में भ्रमण कराते हुए तस्वीरें रामलला की। ये पहले दर्शन TV9 भारतवर्ष पर रामलला के कर सकते हैं आप। हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़ गए। कुमार, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पहले दर्शन TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त कर सकते हैं दर्शक। रामलला के प्रथम दर्शन इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से भ्रमण कराया गया है मंदिर परिसर में। और ये तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जो पहले दर्शन इस वक्त लोग करना चाहें रामलला के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये वो तस्वीर है जिसमें कि परिसर भ्रमण उनका कराया गया। और जैसा कि पहले ही हमने जानकारी में दिया था कि प्रतीकात्मक दर्शन होंगे। TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, प्रतीकात्मक दर्शन होंगे और वो प्रतीकात्मक दर्शन जो है भगवान को कराया गया है। और जो मुख्य विग्रह है वो अभी भी विवेक सृष्टि ट्रस्ट में है, लेकिन जो नगर भ्रमण का कार्यक्रम होता है उसको परिसर भ्रमण करा के एक प्रतीकात्मक तस्वीर की और उस तरीके से जो पूजन विधि है वो पूजन विधि को अभी अभी संपन्न किया गया है। इससे पहले जो मुख्य यजमान थे वो सरयू तट पे गए, वहां पे उन्होंने आराधना की और आराधना करने के बाद सरयू जल लेके आए। जल लेके आने के बाद बिल्कुल पूरी प्रक्रिया आप बताइएगा कुमार। लेकिन इस वक्त जो रामलला की मूर्ति हम देख रहे हैं, जिसके हमारे TV9 भारतवर्ष के दर्शक भी दर्शन कर पा रहे हैं, इस मूर्ति के बारे में जरा बताइए, ये कौन सी मूर्ति है? देखिए, अगर हम इस मूर्ति की बात करें तो ये एक, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक नगर भ्रमण कार्यक्रम करना था, तो उस कार्यक्रम को करने के लिए एक प्रतीकात्मक मूर्ति रखी गई थी और वो प्रतीकात्मक मूर्ति है जिसको कि नगर भ्रमण के कार्यक्रम के लिए चुना गया और नगर भ्रमण न करा के परिसर भ्रमण कराया गया। तो परिसर भ्रमण कराने के लिए भी एक मूर्ति की जरूरत थी और वही वो प्रतीकात्मक मूर्ति है जो भगवान रामलला की मूर्ति है और उसका अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले परिसर भ्रमण कराया है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, कुमार कुंदन हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे हैं, ये प्रतीकात्मक मूर्ति है रामलला की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। पहले नगर भ्रमण का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया और अब राम मंदिर के परिसर का भ्रमण कराया गया है रामलला की इस प्रतीकात्मक मूर्ति का और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और इन तस्वीरों में रामलला की उस प्रतीकात्मक मूर्ति को आप देख सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कुमार कुंदन अभी कर रहे थे। कुमार कुंदन हमारे साथ बने। आप कुमार, ये बताइए कि आगे का क्या कार्यक्रम है, जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं और भ्रमण का ये जो पूरा कार्यक्रम है ये कब तक चलेगा? आज की जो पूजा है वो पूजा अर्चना एक तरीके से परिसर भ्रमण के कार्यक्रम के साथ ही खत्म होना तय था और इसके साथ साथ जो गर्भगृह में है वहाँ पे एक तरह से पवित्रीकरण का कार्य भी चल रहा है। तो दो चीजें एक साथ चल रही है और इन दोनों कार्यक्रम के बाद अब जो तीसरी जो बात है वह ये है कि जो मुख्य मूर्ति है जो इस वक्त विवेक सृष्टि में है, जहाँ पे आप देख रहे हैं लाइटिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, यहाँ से अब मुख्य मूर्ति को थोड़ी देर बाद ले जाया जाएगा। हालांकि कितने देर में ले जाया जाएगा इस पर अभी भी कोई मतलब तयशुदा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जहां तक हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जैसे ही वहां के रिचुअल्स खत्म होंगे, वहां के जो पूजा पद्धति है वो सारी चीज़ें खत्म होंगी, उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम शुरू होगा और यहाँ से ले जाया जाएगा मूर्ति भ्रमण को। मूर्ति को भ्रमण तो नहीं कहेंगे, मूर्ति को लेके और मुख्य मंदिर में जाया जाएगा। दूसरी तरफ एक और तस्वीर दिखाऊं, पुलिस का भारी जमावड़ा अचानक से यहाँ पे हुआ है और बताया जाता है कि कब कैसे कितनी देर में निकलेंगे इस पे तो कोई उहापोह है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इनकी सिक्योरिटी और तमाम तरह की चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है
कि पुलिस बंदोबस्त को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी किसी भी वक्त यहाँ से ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन चूंकि जो तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष ने आपको रामलला की दिखाई, वो तस्वीर इस बात को दस्तक देती है कि अब जो वहाँ के रिचुअल्स थे, वहाँ के जो चीज़ें होनी थी, वो एक तरीके से खत्म हो रही है। तो ऐसे में अब यहाँ से जो मुख्य मूर्ति है उसको भी यहाँ से थोड़ी देर में ले जाया जाएगा। कब, कितनी देर में, ये अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। समीर कुमार, ये भी कि आपने बताया कि प्रतीकात्मक मूर्ति है जिसको परिसर भ्रमण कराया गया है, तो प्रतीकात्मक मूर्ति को क्यों परिसर भ्रमण कराया गया? देखिए, उसके पीछे की दो वजह थी। सबसे बड़ी वजह जो अभी मूर्ति बनाई गई है रामलला की, जो अरुण योगीराज जी ने बनाया है, उस मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि उसका वजन काफ़ी ज़्यादा था, जैसे कि मान लीजिए 1.5 टन का था। तो ऐसी स्थिति में अगर हम नगर भ्रमण करते तो सुरक्षा के दृष्टि से एक परेशानी हो सकती थी। मसलन चूंकि सब लोगों को 20 तारीख के बाद अयोध्या नहीं आने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन आज चूंकि 17 तारीख है और ऐसे में नगर भ्रमण के नाम पर हर कोई मूर्ति को देखना चाहता और एक बड़ी आबादी, एक बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ हो सकती थी, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा लिहाज से उस कार्यक्रम को रद्द किया गया। लेकिन चूंकि एक प्रचलित मान्यता है कि अगर किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है तो उसका नगर भ्रमण जरूरी है, तो नगर भ्रमण न करके एक प्रतीकात्मक मूर्ति का परिसर भ्रमण कराया गया, जो कि 100 एकड़ का है। रामलला तीर्थ क्षेत्र का जो पूरी भूमि है, तो उसमें एक प्रतीकात्मक परिसर भ्रमण करवा के और उस पूजा पद्धति को पूरा करने की कोशिश की गई है। तो तरह तरह के जो तमाम पूजा पद्धतियां हैं उनको पूरा किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। इसके अलावा कुमार, ये बताइए कि आज का ये जो कार्यक्रम है, हमने देखा सरयू तट पर एक विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें जो यजमान थे उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, और उसके बाद ये परिसर भ्रमण रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का हो चुका है। अब आगे का क्या कार्यक्रम है, कल क्या क्या होने वाला है? क्योंकि बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो ट्रस्ट की ओर से दी गई हैं इसे लेकर, कार्यक्रम को लेकर। समीर, आपने देखा होगा हिंदू रीति रिवाज में जब शादी होती है, खास करके लड़की की शादी के लिए, तो एक मंडप बनाया जाता है। मंडप वो जगह होती है जहाँ पे कि सारे विधि विधान से सभी भगवान को वहाँ बुलाया जाता है और पूरा कर्मकांड होता है। उसी तरीके से कर्मकोटि की जो विधि है, जिसकी बात हम लोग कल कर रहे थे, प्रायश्चित पूजा के बाद कर्मकोटि हुआ था। कर्मकोटि में एक जगह बनाई जाती है, एक वेदी बनाई जाती है, जिस वेदी पे सारे पूजा कर्म को अंजाम दिया जाता है। तो अभी जो आप तस्वीर मैंने आपको दिखाई है और टीवी9 भारतवर्ष जो तस्वीर दिखा रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि एक मंडप नुमा कोई आकृति है, उस जगह पे प्रतीकात्मक तस्वीर को लाके रखा गया है। मतलब कि कर्मकोटि पूजा हो गई है और अब आगे की पूजा जो है उसी जगह पे होगी। क्योंकि गर्भगृह का परिसर इतना बड़ा नहीं है कि वहां पे सब तरीके की पूजन पद्धति को किया जाए, तो इसलिए जो विशिष्ट पूजा होगी वही सिर्फ गर्भगृह में होगी। ठीक है कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी के लिए और साथ ही साथ ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि भगवान श्री राम की प्रतीकात्मक मूर्ति आज नगर में भ्रमण कराया गया है और टीवी9 भारतवर्ष उसकी सबसे पहली तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। और जो लोग मेरे साथ हैं उनको भी मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि वो टीवी के सामने नहीं है और वो भी भगवान श्री रामलला के दर्शन कर ले। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए भगवान श्री राम के पहली प्रतीकात्मक तस्वीर को और देखिए कैसे शंखनाद इस वक्त हो रहा है अयोध्या में। लोग हमारी हाईटेक बस के सामने, और अब मैं अपने फोन में लोगों को जो श्रद्धालु हैं उनको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहली तस्वीर देखिए, भगवान श्री राम की वो तस्वीर, भगवान श्री राम की वो तस्वीर, पहली तस्वीर। अवध में निकल पड़े हैं श्री राम और ये उनकी प्रतीकात्मक तस्वीर है। दर्शन करिए आप सभी लोग भगवान के उस स्वरूप का जिसको देखने के लिए 500 सालों से लोग व्याकुल थे। क्या कुछ सुनाना चाह रही हैं? आनंद मंगल छायो अयोध्या में श्री राम जी पधारे, राम जी पधारे मोरे, राम जी पधारे, राम जी पधारे मोरे, राम जी पधारे, लखन
राम जी पधारे। और एक बार फिर से आपको रोक रहा हूँ, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेलीविजन पर, भगवान श्री राम के वो स्वरूप जिसका 500 सालों से अयोध्या वाले इंतजार कर रहे थे, वो स्वरूप आ गया है मेरे मोबाइल पे। आप सभी एक बार फिर से दर्शन करिए, जय श्री राम, दर्शन करिए, दर्शन करिए। ये देखिए आ चुके हैं भगवान श्री राम, जिनके प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी अयोध्या सजाई जा रही है, संवारी जा रही है, बनाई जा रही है, दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। उस अयोध्या में भगवान श्री राम आ चुके हैं और ये तस्वीर है। बहुत कुछ लोग कहना चाहते हैं, लेकिन जब तस्वीर ऐसी हो तो भावनाएं, शब्द, सब कुछ कम पड़ जाते हैं। और आप देखिए मेरे मोबाइल पर सीधे तस्वीर देखिए, भगवान के इसी प्रतीकात्मक स्वरूप को आज नगर भ्रमण कराया गया है और माना यह जा रहा है कि भगवान की जिस मूर्ति का, और देखिए इस वक्त वही उसी जगह पर हमारे संवाददाता कुमार कुंदन खड़े हैं। कुमार, कैसा ये स्वरूप है, कैसा ये पल है और अयोध्या वासियों के मन में उद्गार कैसे है, जरा बताइए हमें। विपिन, इसको थोड़ा तकनीकी रूप से समझना पड़ेगा। मैं टीवी 9 के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भगवान का जो विग्रह है जो अभी बन रहा है वो तकरीबन अगर हम बात करें तो 51 इंच का है, लेकिन अभी जो विग्रह, जो प्रतीकात्मक तस्वीर है वो महज 6 से 7 इंच का है और उसका नगर भ्रमण की जगह परिसर भ्रमण कराया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष पहली बार आपको वो तस्वीर दिखा रहा है, वो तस्वीर जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक प्रतीकात्मक भ्रमण हुआ है और उस भ्रमण के माध्यम से जो पूजा पद्धति है, जिस तरीके के रिचुअल्स हैं, उसको पूरा किया गया है। अभी से थोड़ी देर पहले अनिल मिश्रा, जो कि मुख्य यजमान हैं, उन्होंने सरयू पूजन किया। सरयू पूजन करने के बाद भगवान के उस प्रतीकात्मक तस्वीर को लेकर वो पहुंचे हैं और पहुंच के पूरे परिसर का उन्होंने भ्रमण करवाया है। परिसर भ्रमण, मैं फिर कह रहा हूं, 100 एकड़ का जो वो पूरा का पूरा एरिया है, उस एरिया में भगवान का भ्रमण कराया गया है और भ्रमण कराने के बाद फिर भगवान को एक जगह स्थापित किया गया है। अब जब स्थापित होगी, पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद जिस जगह पे मैं खड़ा हूं विवेक दृष्टि, यहां से भगवान के असली विग्रह को लेके ले जाया जाएगा और उसके बाद वहां पे गर्भगृह में उनको रखा जाएगा और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये जो सबसे पहले आधिकारिक तस्वीर है वो टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जिस तस्वीर में वो प्रतीकात्मक भगवान नजर आ रहे हैं जो कि डोली में लिए हुए हैं, उसको कंधों पे बिठा के ले जाया गया। विपिन, आपको याद होगा जब केदारनाथ की डोली निकलती है। बिल्कुल कुंदन, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक बहुत बड़ी तादाद में जनता है। सबसे पहले एक बार फिर से दर्शन भगवान के उस स्वरूप का जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया व्याकुल थी और यह कहा जाता है कि भगवान का यह स्वरूप देखने के लिए 500 सालों से इंतजार किया जा रहा था। यह स्वरूप मैं आपको दिखाऊंगा और फिर आपके सवाल जवाब, और आप इस तस्वीर को क्या लेकर सोचते हैं, ये देखिए तस्वीर। आए हैं आज रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। आए हैं आज रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। आए हैं आज रघुरैया, अवधपुर में बाजे बधैया। बाबा शंखनाद हो गया है, डमरू बजा दूं? आप बजा दीजिए। बोले बाबे का डमरू बजा, बोलेगी भोज करेगी मौज। ये बताइए, बाबा की पहली तस्वीर, ये जो परिसर है उसका भ्रमण करा दिया गया है और 5 दिन और अब क्या चल रहा है अयोध्या में? यहाँ अयोध्या में, अयोध्या नगरी सोने की नगरी बन जाएगी। जैसे द्वारकापुरी है सोने की, ऐसी हमारी रामलला की जन्मभूमि। कहीं हमारा इंतजार था, मैंने 31 साल से जूते नहीं पहने। इधर आइए, भगवान की स्वरूप के फोटो देखिए, ये देखिए, ये बहुत सारे ऐसे भक्त हैं। भगवान राम के ऊपर एक छंद मेरे बाबा। अच्छा, बनाइएगा, सुनाइएगा जरा एक बार फिर से आप सभी को मैं दर्शन करा दूं, क्लोज दर्शन। जरा पीछे हटिए, जरा पीछे हटिए। एक बार फिर से मेरे मोबाइल में भगवान के उस प्रतीकात्मक स्वरूप की फोटो देखिए और जोरदार नारा लगाइए। कैसा माहौल है इस वक्त अयोध्या में, और देखिए कैसे इसी तरह से पूरे परिसर में भगवान को भ्रमण कराया गया है। गुड़िया, भगवान की फोटो देखी, कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। 5 दिन में अपने घर पहुंच रहे हैं, क्या सुनाओगी? चुन चुन के फूल वाले आई हो,
अपने राम लला खातिर चुन चुन के फुलवा ले आई हो। अपने राम लला खातिर पौआ में कटवा कहीं न चुभ जाए, पौआ में कटवा कहीं न चुभ जाए, चुन चुन के कलिया ले आई हो। अपने राम लला खातिर चुन चुन के फुलवा ले आई हो। अपने राम लला खातिर बगिया में जाई के फलवा ले आई। अच्छा, लेकिन जो भावनाएं, थोड़ा पीछे हट जाइए जरा, जो भावनाएं हैं, जब ये प्रतीकात्मक स्वरूप की मूर्ति, छोटी वाली मूर्ति अभी परिसर में भ्रमण कराया गया है, तो इतना जोश और उत्साह है। जब भगवान जिस दिन स्वयं विराजमान होंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन उत्सव होगा, दिवाली होगी। तो चलिए कुंदन, आपका बहुत शुक्रिया। और वो तमाम दर्शक जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष से जुड़े हुए थे, भगवान की प्रतीकात्मक मूर्ति देख रहे थे, क्योंकि परिसर में भ्रमण कराया गया है। अब जो खबरों का सिलसिला है वो टीवी 9 भारतवर्ष पर आगे रहेगा, आगे जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।